नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन दो यानी कि भाग नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं। भाग नंबर 2 दोस्तों आपका है। दोस्तों आज आपका भाग नंबर 2 होने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी कि अशोक का उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो कहां पे मिलता है वो जाएगा मार्क्सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट मार्क्सी। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक वाक्यव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। दोस्तों कौन सा गलत है तो याद रखना है ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट में बोला जा रहा है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी तो वो की थी अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब अशोक। दोस्तों कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है। हर एक डेली की क्लास को पाने के लिए क्लास को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों तो चलते हैं आज का क्वेश्चन। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, प्रांत दिए हुए और उनकी राजधानियां दी हुई हैं। उत्तरापथ यानी कि उत्तरापथ का मेल कहां जाएगा तक्षशिला दोस्तों। ठीक है, उत्तरापथ कहां था तो राजधानी उत्तरापथ की प्रांत की राजधानी थी तक्षशिला। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी। ठीक है, अवंत राष्ट्र की उज्जैनी। पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है तो वह हुआ है अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट में बोला जा रहा है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4वें वर्ष निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली दोस्तों। तो वह कौन था तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जाएगा उगगुप्त दोस्तों। उपगुप्त जाएगा करेक्ट जवाब उपगुप्त। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा दोस्तों। तो करेक्ट जवाब पहुंचेगा आपका मेगस्थनीज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब मेगस्थनीज। नेक्स्ट में बोला जा रहा है मौर्य काल में एग्रेनोमाई किसे कहा जाता था तो दोस्तों किसे बोला जाता था तो वह जाएगा ऑप्शन नंबर बी सड़क निर्माण उत्तराधिकारी। सड़क निर्माण उत्तराधिकारी यानी कि अधिकारी, उससे बड़ा था अधिकारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहकर बोला जाते हैं गूढ़ा पुरुष यानी कि गूढ़ा पुरुष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपसे बोला जा रहा है किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के लिए अनुरूप ढालने की कोशिश की तो दोस्तों कौन था तो वह जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिस था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट में बोला जा रहा है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मौर्य ने शासन जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है तो वह जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिशिष्ट पर्वणम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट में बोला जा रहा है किस महीने में मौर्य का राज्य कोशी वर्ष आरंभ होता है तो वह जाएगा ऑप्शन नंबर बी आषाढ़ यानी कि जुलाई का महीना आषाढ़ जाएगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है। आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है तो कौन कौन से हैं दोस्तों तो आपको बताना है। कैसे कैसे थे तो आपको इसका राइट आंसर देना है। यानी कि पहले चोल था, फिर था पांड्य था, फिर था क्षत्रिय पुत्र। ठीक है, फिर था पांचवा दोस्तों केरल पुत्र। ये नहीं था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब। दोस्तों ये दोनों नहीं थे, पल्लव और ये विष्णुकुंड नहीं था दोस्तों। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है। बोला जा रहा है अशोक के बारे में
जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है तो वो शिलालेख है दोस्तों। नेक्स्ट में बोला जा रहा है अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी, तो वह कौन सी लिपि थी जो दक्षिण भारत तक प्रभावित थी? ब्राह्मी लिपि थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब, ब्राह्मी लिपि दोस्तों। नेक्स्ट में बोला जा रहा है अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, तो निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया तो दोस्तों कहां पे पाया गया? ये पाया गया था अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब, अफगानिस्तान दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है दोस्तों आपसे अत्यंत पालिश किए गए एकस्म अशोक स्तंभ के पांडुरंजित बाल कुसुम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसमें साधारणतः यह कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो दोस्तों कहाँ से निकाला गया था? तो वह जाएगा मिर्जापुर के समीप चुनार दोस्तों, चुनार झील से निकाला गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट में बोला जा रहा है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है दोस्तों? किसकी उक्ति है? तो यह जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है दोस्तों, याद रखना है इंडिका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा यानी कि सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट के अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो वह कौन था? तो दोस्तों याद रखना है बिंदुसार था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट जवाब, बिंदुसार। नेक्स्ट में बोला जा रहा है दोस्तों अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो वह कौन सा स्रोत है? तो 13वां वृहत अभिलेख दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट जवाब, 13वां वृहत अभिलेख। नेक्स्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, बोला जा रहा है आपसे बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? किस प्रांत का गवर्नर था? तो वह उज्जैन प्रांत का गवर्नर था, याद रखना है उज्जैन का गवर्नर था जब बिंदुसार की मृत्यु हुई। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा हमारी संतान है, सारी प्रजा हमारी संतान है? तो वह पृथक कलिंग शिलालेख। जब उन्होंने लड़ाई करने के बाद खून देखा तो उसने जब अपना धर्म चेंज किया तो उस समय बोला था सारी प्रजा हमारी संतान है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है कौन सी घोषणा युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है कलिंग का पृथक शिलालेख दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है। बोला जा रहा है किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता हूं या यदि मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामत्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो याद रखना है कहाँ पे है? तो याद रखना है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी छठवां अभिलेख दोस्तों, छठवें अभिलेख में से बोला गया है। नेक्स्ट में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारियों के नाम हैं? बताता है तो दोस्तों कौन बताता है? तो वह प्रादेशिक, फिर राजुक, फिर युक्तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है आपसे विशिष्ट है तो वह क्या है? बेगारी दोस्तों विशिष्ट है। आपसे बोला जा रहा है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है तो किसका तात्पर्य है? तो वह आ जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो वह है
स्तंभ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब स्तंभ। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत करने के लिए किए जाने का विवरण मिलता है। तो कहां से मिलता है दोस्तों, याद रखना है महास्थल यानी कि बांग्लादेश और उत्तर प्रदेश। सौ गौरा दोस्तों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा। तो किसे भेजा था, तो यह भेजा था महेंद्र को और संघमित्रा, ऑप्शन नंबर दोनों को भेजा था। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट में बोला जा रहा है अशोक के मनसेहरा यानी कि पाकिस्तान और शाहबाजगढ़ी यानी कि ये भी पाकिस्तान से प्राप्त वृहत अभिलेखों में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो किस लिपि का प्रयोग है दोस्तों, खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब खरोष्ठी लिपि दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है कहां से अशोक के द्विभाषाई यानी ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो कहां से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर ए कूना यानी कंधार से प्राप्त हुए हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है। कितने अधिकरणों में विभक्त है, तो याद रखना है 15 अधिकरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट जवाब 15 अधिकरण दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है अर्थशास्त्र में उक्त लिखित सप्तांग शामिल हैं दोस्तों। कितने सप्तांग शामिल हैं, तो याद रखना है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट में बोला जा रहा है अशोक के समकालीन तुर्मय कहां का राजा था। तो कहां का राजा था, तो याद रखना है मिस्र का राजा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब मिस्र का राजा था। नेक्स्ट बोला जा रहा है किसके शासन काल में डायमेकस यानी कि डीमेकस भारत आया था। तो किसके शासन काल में आया था, तो वह आएगा बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट जवाब बिंदुसार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है। बोला जा रहा है निम्नलिखित अभिलेखों में से अशोक का नामालेख उल्लेख है। तो गाय गुर्जरा अभिलेख में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब गुर्जरा अभिलेख दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है। आपसे बोला जा रहा है किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है दोस्तों। कहां पे शामिल है, महावंश, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट जवाब महावंश दोस्तों। नेक्स्ट में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस उभारदार मित्र शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राज्ञो अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लेखित है दोस्तों। किसमें उल्लेखित है, कंगन हल्ली दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार लाइक कर दियो दोस्तों, में शेयर कर दिए। चलते हैं तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत।